पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी पैरामीटर्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम को यकीनी बनाना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मतज़लज़ल आज़म का यादा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का भी यादा। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मग़रबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इज़हार। पहलगाम हमला, वज़ीर आज़म की एक बार फिर शफाफ बैन अल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा सऊदी अरब खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासिर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मनसूबा बना लिया। 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसीज की हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसीज में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैय्यना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसले कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करे। मसले कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। एक साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर दिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़आल करना होगा। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी सरकार की एक गलती भारत को कई दहाइयां पीछे लेकर जा सकती है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। सिंध ताज मुआहिदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस लेने की अपील। भारत ने पहलगाम में अपने सियाहों को कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीर और फलस्तीन से नजरें नहीं हटाई जा सकती। हमारे पास फौज और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI के अदालती दायरे इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पनामा लीक्स में रिश्वत देने के इल्जाम पर बानी PTI पर 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और उनकी जिंदगियों को लाहक खतरात से मुताल्लिक आगाह करना है। 1992 से 2025 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ी फ़र्ज की अदायगी के दौरान जानों के नजराने पेश कर चुके। सदर मुमलिकत का मकबूजा कश्मीर और गजा में जान गंवाने वाले सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, जाली खबरों, गलत मालूमात और सनसनीखेज माहौल से मीडिया की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहादुरी से फरीज़ा अदा करने वाले सहाफ़ियों को सलाम। कहा, पाकिस्तान का आइन आज़ादी इज़हार राय का ज़ामिन है। हमारा जिम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत करता रहेगा। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। वाक़े के 14 जख्मी कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। गजा में इस्राएली जारहियत ना थमी। जबालिया में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 50 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,400 से तजावुज़ कर गई। 1,18,091 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेज को निशाना बनाया। दुरुस्त कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेज भेजने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी।